हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन की एक्सरसाइज 1.1 है, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है कि रिलेशन प्रेजेंट है कि नहीं। तो इसका फर्स्ट पार्ट है, रिलेशन आर इज द सेट ऑफ ए, जिसमें हमें सेट दिया गया है, ए सेट दिया गया है, क्या है, 1 2 3, मतलब कि 1 से लेके 14 तक है, ठीक है। डिफाइंड एज आर, आर क्या है, रिलेशन है किसके बीच में, एक्स और वाई के बीच में। तो रिलेशन क्या है एक्स और वाई के बीच में, 3x माइनस वाई। तो रिलेशन है 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि y माइनस, मतलब कि माइनस वाई इक्वल्स टू -3x। तो y किसके इक्वल आ जाएगा, 3x के, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम x की वैल्यू 1 डालते हैं तो y की वैल्यू क्या होगी, 3। तो हम यहाँ पे एक सेट सा बना लेते हैं, ठीक है। तो सेट बना लेते हैं, तो x की वैल्यू अगर 1 है तो y की वैल्यू 3 होगी, है ना। तो ऐसे ही हम लिखते जाते हैं पेयर। और अगर 2 होगी तो कितनी हो जाएगी वाई की, मतलब यहाँ से डाल रहा हूँ ना मैं, ठीक है, ए साइड से। 2 होगी तो 6 हो जाएगी, है ना। वैसे वैसे करते 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 करते, मतलब एक रुको, एक और लिख लेता हूँ, 3,9, ठीक है, 3 की अगर होगी। और लास्ट में जैसे 14 होगी तो 14 3 से कितना होता है, 42 होता है। तो बस इस तरह से पेयर बन जाएंगे यहाँ तक, ठीक है। तो पहले आ जाता है रिफ्लेक्सिव क्या है। तो ये आ जाता है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव निकालने का क्या होता है कि एक्स और वाई जो हो गए ना, वो दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम, मीन्स ए कोमा ए या 1,1। तो 1,1 आपको लग रहा है कि भाई देखो, रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। तो क्या ये बिलोंग कर रहा है, आर से बिलोंग कर रहा है क्या 1.1? तो नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर हम एक्स की वैल्यू 1 डाल देते हैं तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो ये तो बिलोंग नहीं कर रहा, तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। फिर उसके बाद आ जाता है सिमेट्रिक। क्या आ जाता है, सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक में क्या होता है कि अगर एक्स कोमा वाई बिलोंग कर रहे हैं आर को, तो वाई कोमा एक्स भी क्या करना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए आर को। तो हम यहाँ पे एग्जांपल लेंगे, जैसा कि 1,3 ले लेते हैं, ठीक है। 1,3 कर रहा है बिलोंग किसको, आर को। देखो 1,3 क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है आर को। पर क्या 3,1 बिलोंग करेगा आर को, तो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि अगर हम x की वैल्यू 3 डाल देते हैं तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी 9। मतलब कि अगर x की वैल्यू 3 है तो 3,9 होना चाहिए ना। ये बिलोंग कर रहा है आर को, पर 3,1 नहीं करेगा। तो ये क्या है, सिमेट्रिक भी नहीं है। तो अब इसके बाद आते हैं हम ट्रांजिटिव पर, है ना। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए, तो ट्रांजिटिव के लिए होना चाहिए कि अगर एक्स कोमा वाई बिलोंग कर रहा है आर को, तो वाई और वाई कोमा, सॉरी सॉरी, वाई कोमा जेड बिलोंग करेगा आर को। तो एक्स कोमा जेड भी क्या करना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए आर को, है ना। तो इसके लिए हम एग्जांपल लेंगे। एक्स की वैल्यू अगर हम 1 ले लेते हैं, ठीक है। 1,3 क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है आर को, है ना। और अगर वाई की वैल्यू 3 है तो जेड की वैल्यू 9 होगी ना। मतलब ये वाला ले रहे हैं, ये और ये वाला लिया, ठीक है। 1,3 3,9। तो यहाँ पे देखो एक्स और ये वाई, और ये आ जाता है वाई और जेड बिलोंग टू किसको, आर को। ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं आर को, है ना। पर क्या बोलते हैं, 3 नहीं आएगा ना, फिर 1,9 मीन्स कि एक्स कोमा जेड क्या बिलोंग कर रहे हैं आर को। तो ये नहीं बिलोंग कर रहे हैं आर को, क्योंकि अगर हम 1 डालेंगे एक्स की वैल्यू तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो ये बिलोंग नहीं कर रहा है। तो होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ आया होगा। तो आज की वीडियो में हम पहला पार्ट ही करेंगे और बाकी के पार्ट्स भी आते रहेंगे। तो बस वेट करना।